ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का, आरआरबी एनटीपीसी 2022 से क्या दिया है? जो है खान जो है इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपया उधार दे रहा है ना। 10,000 की राशि 5 वर्ष के लिए देता है उधार। ठीक है, हमको निकालना कि चौथे वर्ष का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चौथे वर्ष में जो ब्याज होगा वो कितना होगा वो निकालना है। इसमें समझ लो कि यहाँ जो दिया, जैसे 5 वर्ष के लिए दे दिया है, तो चौथे एक होता है कि 1 वर्ष, फिर 2 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 4 वर्ष। ठीक है, एक होता है देखो पहला वर्ष यानी कि फर्स्ट, फिर दूसरा वर्ष, फिर होता है तीसरा वर्ष, फिर होता है चौथा वर्ष। तो हमको निकालना कौन वाला है? ये 4, अगर ये 4 नहीं बोल रहा है चौथा, यानी कि ये 4 नहीं बोल रहा है, ये 4 यानी कि पूरे 4 वर्ष का ब्याज हो गया। ये सबको ऐड करना होगा, 1 + 2 + 3 + 4, ये पूरा 4 वर्ष ऐड करना होगा। और ये जो प्रश्न में बोल रहा है सिर्फ इस वर्ष का ब्याज बोल रहा है हमको निकालने कि ये चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए देखो फॉर्मूला क्या लगेगा पहले। अब इस वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम क्या करते हैं पूरे 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पूरे 4 वर्ष का ब्याज निकाल लिया अब। और इस 4 वर्ष में अगर फिर पूरे 3 वर्ष का ब्याज हम निकाल के माइनस कर दिए तो ये क्या, अगर ये इतना ब्याज हम माइनस कर दें तो चौथे वर्ष का ब्याज नहीं मिलेगा हमको, ये ब्याज हमें मिल जाएगा, है ना। पूरे 4 वर्ष का निकाल लिए, उसके बाद हम 3 वर्ष तक का ब्याज निकाल लिए दूसरा, और चौथे वर्ष में तीसरा वर्ष हम माइनस कर दिए तो ये आंसर हमें मिल जाएगा कि चौथे वर्ष का ब्याज कितना है। क्लियर? अब इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा CI वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, CI = P × 1 + R/100, इसका होल पावर n -1, P बाहर में रहेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे P क्या है? प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं मूलधन। जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए ये फॉर्मूला है, नोट कर सकते हो। जिसको आ रहा है अच्छी बात है। उसके बाद R बराबर हो गया रेट, जिसको कहते हैं दर, और N के जगह पे T भी लिख सकते हो, N भी लिख सकते हैं। N, T दोनों क्या हो गया? समय हो गया, है ना, समय। N बराबर T, जिसको कहते हैं टाइम यहां लिख दे रहे हैं, ये हो गया समय। अब हमें कंटेंट क्या क्या दिया हुआ है डाटा देखो। 10,000 रुपए यानी कि प्रिंसिपल दिया है, P बराबर कितना हो गया? 10,000। ठीक है, दूसरा R बराबर क्या है? 10%, तो R बराबर 10%। और तीसरा जो है समय जो 5 वर्ष दिया है, इस 5 वर्ष का कोई काम नहीं है यहाँ पे। इस प्रश्न में इस 5 वर्ष का कोई काम नहीं है। हमें देखो निकालना क्या है? चौथे वर्ष का निकालना, यानी कि 3 वर्ष और 4 वर्ष का हमको काम है। हमको समय 2 बार लेना होगा। T1 एगो ले लो 3 वर्ष, और जो T2 है वो 4 वर्ष ले लो। पहले T1 4 वर्ष ले लेते हैं, या 2 को समय ले लो ना, 3 वर्ष 4 वर्ष जैसे लिखना हो। चलो T1 4 वर्ष हम लिख दिए, T2 3 वर्ष। 2 को समय लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ लेना है। देखो फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, इसी को माइनस करना है, लेकिन एक बार n का वैल्यू 4 होगा, दूसरा बार n का वैल्यू 3 होगा। क्लियर? इसी फॉर्मूला में बैठाते तो P का वैल्यू 10,000, तो 10,000 1 + R का जगह पे 10/100, इसका होल पावर n के जगह पे 4 -1, और इसमें माइनस कर देना है 10,000, इसके जगह पे 1 + R की जगह पे 10 ना, तो 10/100, इसका होल पावर 3 -1। क्लियर? अब इसे आप सॉल्व करो, आपको चौथे वर्ष का CI निकल जाएगा। आप इसको ऊपर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि देखो यहां मिटा के हम लिख दे रहे हैं कि CI 4 साल तक माइनस CI 3 साल तक। अब देखो 4 साल तक ब्याज ये है, और ये 3 साल इसमें हम माइनस कर दिए,
तो 4th ईयर का ब्याज, ये हमको ब्याज हमको मिल जा रहा है। क्लियर? इज इक्वल्स टू, देखो ये 10,000 है, 1,000 नहीं समझना है, 10,000, हाँ 10,000, तो इसके जगह पे 10,000, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा ब्रैकेट के अंदर जो है, तो ये कटेगा, ठीक हो। इसको जोड़ने आ रहा है, इसको बाहर में देखो कैलकुलेट कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ देखो 1 + 10/100 है ना, यही है 1 0, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए 10 के 10, ये कितना बचा, 1 + 1/10 बचा ना, 10 के 10 और 1 11, फाइनली 11/10 इसका वैल्यू हो गया। सो इसकी जगह पे डायरेक्ट 11/10 हम लिख दे रहे हैं, इसका पावर कितना है 4 है, -1, ठीक है, और -10, आप चाहो तो 10,000 को बाहर भी निकाल सकते हो, तो इतने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे करना है कैलकुलेशन आपको जैसे आ रहा है, ये भी वही होगा, इसका वैल्यू 11/10 का क्यूब -1। अब देखो इज इक्वल्स टू 10,000, इसको एक ही बार ले ले रहे हैं, सो इसको हम लिख सकते हैं 11 का पावर 4/10 का पावर 4, तो इसके जगह पे एक स्टेप और कर दे, देखो ये जो हम लिख सकते हैं ना 10 का पावर, इसी में कर देना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 4/11 का पावर 4, इसकी जगह होगा, है ना, 11 का पावर 4/10 का पावर 4, इसमें भी 11 का पावर 3/10 का पावर 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना बराबर नहीं लिख सकते हैं, जैसे इसका क्या है, मान लो 4th है, तो ये हो गया 11 का पावर 4/10 का पावर 4, वही हम उसमें किए हुए हैं। अब इसको घटाने में आसानी होगा, तो इसका एलसीएम 10 का पावर 4, ठीक है, 11 का पावर 4 - 10 का पावर 4 होगा, क्लियर, -10,000, और ये हो गया 11 का पावर 3 - 10 का पावर 3 बटे 10 का पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 10 का पावर 4 यानी कि 10,000, 10 का पावर 4 यानी कि 10, देखो 10 का पावर 1 यानी कि 1 में 1 0, 10 का पावर 2, 1 में 2 0, 10 का पावर 2 बराबर 1 में 2 0, अरे क्या लिख दे रहे हैं हम, 10 का पावर 2 बराबर 1 में 2 0, 10 का पावर 3 बराबर 1 में 3 0, उसी तरह 10 का पावर 4 यानी कि 1 में 4 0, तो 4 0 41, अरे 4 0 यानी कि 10,000, ये सब बताना जरूरी नहीं है। सो देखो ये कट जा रहा है, 10 का पावर 4 यहाँ कट जा रहा है, और ये 10,000 पूरा कट जा रहा है, आप इसको लिख सकते हो ना, 10 का पावर 4 को 10,000, तो ये पूरा कट जा रहा है, उसके बाद यहाँ देखो 10 का पावर 3 यानी कि इसको लिख सकते हैं 1,000, यहां से देखो 10 का पावर 3 यानी कि 1,000, अब देखो यहाँ 3 0, यहाँ 3 0 कट जा रहा है, क्या क्या बचा है, इज इक्वल्स टू 11 का पावर 4 - 10 का पावर 4, इसको आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, अभी रहने देते हैं, चलो 11 का पावर 4, ठीक है, 11 का पावर 4 - 10 का पावर 4, ये बचा, उसके बाद माइनस, इसमें से देखो 10 इंटू में है, यानी कि 10 ये जो है इंटू में 11 का पावर 3 - 10 का पावर 3, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं हम, चलो कैलकुलेट करना ही होगा, सो 11 का पावर 4 यानी कि 11 इंटू 11 121, तो 11 का पावर 121 गुने 121 करो, इसको आपको गुना करना है, जैसे भी करो, ठीक है। यहां से एक और काम हो सकता है, 11 का पावर 4 एक अगला स्टेप में करेंगे, 10 का पावर 4 हुआ, माइनस देखो 11 का पावर 3 गुने 10 होगा, ये गुना होगा, और माइनस माइनस प्लस, 10 गुने 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 4 होगा, क्लियर, 10 गुने 10 का पावर 3 तो बराबर 10 का पावर 4, ये देखो 10 का पावर 4 प्लस में, ये 10 का पावर 4 माइनस में, ये कट गया। अब देखो 11 का पावर 4 माइनस 11 का पावर 3 गुने 10, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 11 का पावर 4 माइनस 11 का पावर 3 गुने 10, फाइनली क्या करो, इसमें से 11 का पावर 3 को बाहर निकाल लो, क्या बच रहा है, इसमें से 11 का पावर 1 यानी 11 बच रहा है, माइनस इसमें से 10 बच रहा है, फाइनली क्या हो गया, 11 का पावर 3 गुने 1 बराबर 11 का पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो, यही आपका आंसर है,
जितना आएगा 11 गुने 11 121 और 121 गुने 11 1 2 1 3 2 1 3 बराबर 1331। इसका आंसर हो गया। यानी कि ये ब्याज कितना निकल रहा है 1331। एक बात ध्यान देना है, हम जो ये कैलकुलेशन इतना बड़ा किए हैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए हम इतना किए, ठीक है। ये कैलकुलेशन इतना बड़ा है नहीं, हम क्या किए देखो हर एक स्टेप को लिखे हैं। कैलकुलेट करते वक्त हम हर एक स्टेप को लिखे हैं ताकि कोई डाउट नहीं रहे इसमें, है ना, कि किए क्या। देखो स्टेप बाय स्टेप किए, जब इसे आप समझ जाओगे तो ये आपका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एगो लगेगा और तीसरा स्टेप में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। लेकिन यही पूरा 3 स्टेप में बनाने के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन आना चाहिए और उसी कैलकुलेशन को हम हर एक स्टेप में लिखे हैं, इसलिए आपको जो है सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा लगेगा इसमें, कि इतना सॉल्यूशन बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये पूरा क्या है कि आप इसे जब समझ जाओगे तो 2 से 3 स्टेप में क्लियर हो जाएगा। इसमें सिर्फ करना क्या है देखो, पूरे 4 साल का ब्याज निकाल के और पूरे 3 साल का ब्याज निकाल के दोनों को माइनस कर देना। आप चाहो तो अलग करके भी इसको निकाल लो, लेकिन उसमें और ज्यादा कैलकुलेशन होगा। आप एक ही साथ निकालोगे तो कैलकुलेशन आपका कम रहेगा, ठीक है। देखो इसमें हम कैलकुलेट कहाँ किए, कुछ भी नहीं किए कैलकुलेट, सिर्फ हम 11 के पावर 3 को सिर्फ गुना किए एक बार, बस। देखो यही मेरा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद कहाँ कैलकुलेशन है, जैसे जैसे कट रहा है काटते गए हम, बस। क्लियर। तो इसका आंसर कितना हो गया 1331, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। सो ये था टॉपिक। जय।